नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ट्रैपिंग इन ट्रेडिंग। देखिए भैया, जो भी लोग मुझे सुनते हैं, जो भी लोग मुझे देखते हैं, उन लोगों को ये बात पता है कि मेरी जो भी वीडियो आती है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आती है। क्योंकि शेयर मार्केट को सिखाने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं इसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उन तक जो जानकारी जाए वो सही ही जाए। इसीलिए मैं सही रिसर्च करके ही आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ट्रैपिंग के बारे में कि शेयर मार्केट के अंदर एक जो ऑपरेटर होता है वो किस तरीके से रिटेलर को फंसाता है, उससे पैसे को छुड़ाता है। तो इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, समझा है, एक ऑपरेटर के दिमाग को समझने की कोशिश करी है और उसको मैं आपके सामने रखूंगा, उसको मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन जो होने वाली है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो के अंदर सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि ट्रैपिंग होती क्या है। तो आप इस चीज़ को तो जानते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो जीरो सम गेम है। मतलब क्या कि मेरा आज 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो किसी का 500 रुपये का लॉस हुआ होगा, और आज मेरा 500 रुपये का लॉस हुआ है तो किसी का 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। अब शेयर मार्केट के अंदर दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहले होते हैं भैया रिटेलर्स, दूसरे होते हैं स्मार्ट मनी बोल लो इनको, इंस्टीट्यूशन बोल लो इनको, ऑपरेटर बोल लो, ये बड़े पैसे में काम करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जिस तरीके से जीरो सम गेम है तो रिटेलर का लॉस होगा तो ही तो इन बड़े लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इनको अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि ट्रैपिंग का यूज करके एक रिटेलर को लॉस करवाते हैं और उसके लॉस की वजह से इनका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा ये जाता है कि ट्रैपिंग का इस्तेमाल जो है वो बड़े लोग करते हैं एक रिटेलर को फंसाने के लिए। अब समझते हैं कि ट्रैपिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं ऑपरेटर्स ट्रैपिंग को जिससे कि रिटेलर को फंसाया जा सके। और इस वीडियो का मोटिव ही यही है कि रिटेलर को भी इतना स्मार्ट बनाना कि वो इस ऑपरेटर के गेम प्ले को समझे और ट्रैपिंग में नहीं आए। तो चलो यार, पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए भैया, आप ट्रैपिंग स्ट्रक्चर को समझते हैं। ट्रैपिंग के दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जो है वो चला जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, रिटेलर को ये सिखाया गया है कि ऊपर की साइड इसको अपन रेजिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और नीचे की साइड इसको अपन एक सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब रिटेलर को ये सिखाया गया है कि मार्केट जो इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है तो अपन अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इसको नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी चीज को इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर, क्योंकि उनको पता है कि रिटेलर शुरू से यही करता है और अभी भी यही करेगा। तो वो क्या करेंगे, इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट देंगे, इस जोन का ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा, ताकि रिटेलर क्या करेंगे, अप साइड का ट्रेड पंच अप कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद वापस नीचे आएगा मार्केट। अब यहाँ पर रिटेलर क्या होगा, इस जोन का स्टॉप लॉस लगा के बैठा हुआ है, पहले इसका स्टॉप लॉस खाएंगे तो रिटेलर को लॉस होगा, लॉस होगा रिटेलर का, तो प्रॉफिट किसको होगा, बड़े लोगों को प्रॉफिट होगा। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये बताता है कि मैंने ब्रेकआउट दे दिया है, रिटेलर्स आओ और यहाँ पर ट्रेड लो अपसाइड का, और अपसाइड का जैसे ही ट्रेड पंचअप करते हैं उसके बाद मार्केट को नीचे लाया जाता है इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब मैं इसको चार्ट में दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। अब देखो, मार्केट जो है यहाँ पर एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब रिटेलर को सिखाया गया है कि जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है, जो कि जा चुका है, वहां पर अपन क्या करेंगे, नीचे की साइड एक सपोर्ट मार्क कर लेंगे। ठीक है, रिटेलर को यही सिखाया है। और ऊपर की साइड क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे, जो कि रिटेलर यही करता आया है शुरू से और यही करेगा, क्योंकि रिटेलर को यही सिखाया है कि ऊपर और नीचे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अब जैसे ही मार्केट इसको नीचे की साइड ब्रेक करा है रेड कैंडल के साथ में, वैसे ही रिटेलर ने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है डाउन साइड में। और जैसे ही रिटेलर ने ट्रेड लिया, मार्केट जो है उसके अगेंस्ट में जाता है, उसका स्टॉप लॉस खाता है और उसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो अपने को यही सीखना है कि अपने को ऐसे ट्रैप नहीं होना है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये अपन आगे वीडियो में समझते हैं। अब सेकंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। पहला स्ट्रक्चर तो आप समझ गए। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये ट्रेड लाइन का यूज करते हैं। ट्रेड लाइन का कैसे यूज करते हैं, मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है कुछ इस तरीके से।
अब क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है 2 या 3 बार ऑपरेटर क्या करेगा कि इस ट्रेंड लाइन पर लाके और आपको ये विश्वास दिलाएगा कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। अब रिटेलर क्या सोचेगा, रिटेलर 2 कंडीशन सोचेगा। पहली सोचेगा कि ये वापस मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आता है और कोई बुलिश सेंटीमेंट देता है तो मैं अपसाइड का ट्रेड पंचअप कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से अपसाइड का ट्रेड पंचअप कर दूंगा। और मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड पंचअप कर दूंगा। पहले तो क्या करा, ऑपरेटर ने आपको ये विश्वास दिलाया कि ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन का विश्वास हो गया रिटेलर को कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है, तो वो क्या करेगा, उसके माइंडसेट को ऐसा बनाएगा कि वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आया और बुलिश सेंटीमेंट दिया तो मैं अपसाइड का ट्रेड ले लूंगा, इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड का ट्रेड ले लूंगा। अब क्या करेगा, मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड में बैठ जाएंगे। रिटेलर तो ये सोचेगा इसको ब्रेक कर दिया है, मार्केट अब नीचे जाएगा यहाँ से, तो वो डाउन साइड के लिए ट्रेड में बैठ जाएगा। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा और फिर ये रिटेलरों का स्टॉप लॉस खाएगा और अपना प्रॉफिट करेगा। तो मार्केट जो है कुछ इस तरीके से ट्रैपिंग करता है, तो अपने को इससे बचना पड़ेगा। तो आगे अपन ये समझते हैं कि अपन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है या फिर ट्रैपिंग नहीं हो रही है। अब देखो, ट्रैपिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज का यूज आएगा, वो है भैया वॉल्यूम, ठीक है। क्या है भैया, वॉल्यूम। इसको इंडिकेटर के फॉर्म में समझो, ट्रेडिंग व्यू के अंदर लगाया जा सकता है। पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी समझा दूंगा। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि कैंडलस्टिक झूठ बोल सकती है, वॉल्यूम झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ कलर की कैंडल बना के, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मार्केट जो है कुछ ग्रीन कलर की कैंडल्स बना के ऊपर की साइड जा रहा होता है, ठीक है। बढ़िया ग्रीन कलर की कैंडल्स बना के समझाऊंगा ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल्स जो है बना रहा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर मान के चलते हैं मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो गया, मेरा रेजिस्टेंस हो गया, नीचे की साइड मेरा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है, मान के चलते हैं मार्केट ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। चेंज कर लेता हूँ कैंडल, हाँ, इसको ऊपर की साइड यहाँ पर ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो ये वाली कैंडल है, जिस कैंडल में इस जोन का ब्रेकआउट आया है, उस कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे अपन। यहाँ पर नीचे एक ऐसा इंडिकेटर लगा रहता है वॉल्यूम का, तो ये जो वॉल्यूम है ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये कंसोलिडेशन फेज के मुकाबले मान के चलते हैं, ये जो छोटे छोटे वॉल्यूम्स बना रहा है, इतने छोटे छोटे, और ये वाला जो वॉल्यूम जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल की ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखेंगे अपन। ये जो वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये मान के चल सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो वॉल्यूम ज्यादा है तो ये मान के चल सकते हैं अपन कि ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा। और ये जो वॉल्यूम है ये इन कैंडल्स के बराबर ही है, ये वाली जिस टाइम पे कंसोलिडेशन फेज में था मार्केट, इनके बराबर ही है। तो समझ जाइए कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये हो सकता है फेक है, ये रिटेलरों को फंसाने के लिए है। तो वॉल्यूम का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन के टाइम पे भी अपन यही देखेंगे, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बार बार ऊपर नीचे टच करके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम कम है तो मान लेंगे कि ये गलत है, ये फंसाने की कोशिश की जा रही है। चार्ट में देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको इंडिकेटर लगाना सिखा देता हूँ कि वॉल्यूम लगाते कैसे। यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पर वॉल्यूम टाइप करना है, VOLUME वॉल्यूम, ठीक है। तो सिर्फ वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पर, इसको अपन क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इंडिकेटर अपना लग चुका है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। यहाँ पर एक जगह आप देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ पर, ये देखिए कंसोलिडेशन फेज में, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर ने मार्क कर लिया होगा कि भैया कंसोलिडेशन फेज में जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है मैं ट्रेड ले लूंगा। अब इस कैंडल को आप ध्यान से देखिएगा, इस वाली रेड कैंडल को इसने ही ब्रेक कराए, तो रिटेलर जो होगा वो यहीं पर ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर मैं जब वॉल्यूम देखने आता हूँ, इस रेड कैंडल का वॉल्यूम नीचे की साइड देखो आप, यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। जो कंसोलिडेशन फेज में वॉल्यूम था वही वॉल्यूम इस ब्रेकडाउन के टाइम पे भी वही वॉल्यूम आ रहा है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसको ट्रैप किया और मार्केट ऊपर के साइड निकल गया। तो वॉल्यूम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है,
वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना बता दिया और मैंने वॉल्यूम के दम पे आपको ये सिखा दिया है कि कब फेक ब्रेकआउट आएगा, कब फेक ब्रेकडाउन आएगा, इस चीज को आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, ये वॉल्यूम जो है आपको देखना सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बताता हूँ मैं आपको। देखिए अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस जगह पर आप देखिएगा, मैं आपको इस चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है। इस बॉक्स को आप देखिएगा, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में था, इस वाली रेड कलर की कैंडल से ब्रेकडाउन आया, इस वाली रेड कलर की कैंडल का वॉल्यूम देखिए आप, इस वाले कंसोलिडेशन फेज से, ये जो नीचे की साइड दिख रहा है कंसोलिडेशन फेज है, इस कंसोलिडेशन फेज से इस वाली रेड कलर की कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ से इस चीज समझ में आता है कि जो ब्रेकडाउन है ये सस्टेन कर सकता है। अब 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती है शेयर मार्केट में, लेकिन हाँ एक श्योरिटी आपको मिल सकती है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे सारी चीजें, सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है।